अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। ऐसा मेरा प्रयास रहता है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनके लिए मैं कुछ आपको ऐसे सरल से निदान दूं कि ना भी आप पूजा पाठ कर पाते हो तब भी आपको ये छोटी छोटी सी रेमेडीज करके आपको अपने भाग्य का साथ मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी धन की समस्या से जूझ रहे हैं, आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, आप बीमार भी बहुत अधिक रहते हैं, चिड़चिड़ा रहते हैं, घर में कोई आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं सुनता है, आपको कोई मान सम्मान नहीं दे रहा है, आपके कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, रोग बीमारियों पे आपका पैसा खर्च होता जा रहा है और आपको लगता है कि जीवन में कुछ भी आपका अच्छा नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ये सारी परेशानियां हो सकता है कि आपका चंद्रमा पीड़ित हो या केमद्रुम योग में लगा हो। ऐसा होने पर अगर आपका चंद्रमा केमद्रुम योग में होता है तो आपके जीवन में परेशानियों का दौर चलना शुरू हो जाता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। आगे मैं इसी पर पूर्व आपको विस्तृत रूप से बताऊंगी। साथ में ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली हूं। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लास्ट तक पूरा देखिएगा। इसके साथ ही आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। दोस्तों, मैं हमेशा आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, वो चंद्रमा पर ही आधारित होती है। चंद्रमा हमारे तन, हमारे मन, हमारे धन तीनों से जुड़ा होता है, क्योंकि चंद्रमा माँ का भी कारक होता है, चंद्रमा मन का भी कारक होता है। कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव का कारक होता है, चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा होता है और साथ में ही हमारी रोग बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, वो भी हमें चंद्रमा ही प्रदान करता है। 9 ग्रहों में से सबसे जल्दी राशि परिवर्तन करने वाला चंद्रमा ही होता है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। इसीलिए हमारा जो मूड है वो जल्दी जल्दी स्विंग होना शुरू हो जाता है, यानी कि आज हमारा मन बहुत खिला हुआ है, दूसरे दिन उदास हो गया, फिर हमारे अंदर इतनी तेजी आ जाती है, हमको लगता है आज सारे ही काम कर लेंगे, उसके बाद फिर हम निराशा के घेर में चले जाते हैं। दोस्तों, जब भी आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में केमद्रुम रोग, यानी केमद्रुम योग उसे कहते हैं जहां चंद्रमा बैठा हो उससे आगे वाले घर में और उसके पीछे वाले घर में कोई ग्रह ना हो। जैसे अगर मान लीजिए 1 नंबर में आपका चंद्रमा है तो 2 नंबर में कोई ग्रह नहीं है और इधर से 3 नंबर में भी कोई ग्रह नहीं है, तो ये चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। ये चंद्रमा के पीड़ित होने से और इस पर किसी मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रह इनके मित्र बृहस्पति होते हैं, अगर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है तो ये जीवन में हर क्षेत्र में व्यक्ति को असफल बना देता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों रूप से पीड़ित ही रहता है। शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी काम पे टिक नहीं पाते हैं, छोटी छोटी बातों में इनको अवसाद हो जाता है, यानी मानसिक तनाव लेते हैं, हर छोटी बात से ये घबराने लगते हैं। या अगर कहीं नौकरी भी कर रहे हैं तो कहीं किसी की बात ये सुन नहीं पाते हैं, मन में उसको धारणा रख लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, हर छोटी बात से घबराने लगते हैं। बहुत बार घर का आपका वास्तु भी ऐसा हो जाता है जो कि आपके चंद्रमा को पीड़ित कर देता है। इसीलिए मैं डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, क्योंकि चंद्रमा पे ही आधारित होते हैं। इसलिए अगर आप नियमित इनको लिखना शुरू कर देते हैं, बहुत हद तक आपका चंद्रमा आपका संतुलित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं डेली आपको चंद्रमा के आधार पर ही आपको शब्द देती हूँ और नक्षत्रों के आधार पर आपको अमृत की बूंद देती हूँ। अगर आप इनको करने लगते हैं, एक तो इससे चंद्रमा मेरा अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, मन आपका खुश रहने लगता है, आपको अपने भाग्य का सपोर्ट मिलने लगता है। आप जब शांत रहेंगे तो परिवार के सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जब आप चिड़चिड़ करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपसे बात करना पसंद नहीं करता, कोई भी व्यक्ति आपके पास आना पसंद नहीं करता है। आपकी ऑरा इतनी नेगेटिव हो जाती है कि लोग आपसे दूर भागते हैं। आप अगर घर के बाहर भी हैं तो भी लोग आपको मान सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि जब तक चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी तब तक ये केमद्रुम योग और साथ में ये विष दोष से भी पीड़ित हो जाता है। अगर शनि की दृष्टि पड़ जाती तो मान लीजिए कि व्यक्ति गहरे डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बार अपने साथ में ऐसे कदम उठा लेता है कि वो सुसाइड तक कर लेता है। ये चंद्र मंगल और शनि की युति हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपराधी किस्म का हो जाता है। ये मैं हर एक के लिए नहीं कह रही हूँ, ये दृष्टियों का संबंध होता है। ये किसी का बर्थ चार्ट देखकर, यानी कि कुंडली देखकर ही पता चलता है कि व्यक्ति अपराधी हो जाता है। आपने देखा एक परिवार में कुछ ऐसा एक कोई बच्चा निकल जाता है जो शातिर और अपराधी होता है,
उनकी कुंडलियों में कुछ इस तरह के ही योग होते हैं जिसकी वजह से बच्चे इस तरह से बन जाते हैं। माता पिता कहते हैं हमने संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं, ये सही बात है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गलत संस्कार नहीं देता है, लेकिन क्यों? क्योंकि कुंडली में बैठे ग्रह उसको इस तरह से बनाते चले जाते हैं, वो धीरे धीरे उस तरफ वो बढ़ता ही चला जाता है। तो इसीलिए अपनी कुंडली का चंद्रमा को मजबूत करना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। वो हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए। अगर आपके बच्चे का चंद्रमा कमजोर है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, वो हर छोटी बात पे रोना शुरू कर देगा, चिड़चिड़ करेगा, क्योंकि 12 साल तक बच्चे के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए आप ज्यादातर माताएं आप सुनती होंगी कि बच्चा पढ़ता नहीं है, रोता रहता है, चिड़चिड़ करता है। उसके पीछे कारण है कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे का चंद्रमा कमजोर है। अब मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आप सभी से कहूंगी कि आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जरूर करना चाहिए। वो जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं आज से आप शुरू कर दीजिए। दूसरा, हर महिला को तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप स्वास्थ्य को लेकर तो परेशान रहती हैं, साथ में आप अपनी स्किन को लेकर भी परेशान रहती हैं। जब आप इनको करती है तो आपकी स्किन पे ग्लो आने लगता है। नियमित लिखना होगा और नियमित आपको अमृत की बूंद भी करनी होगी। आप देखेंगी आपके चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन अच्छी होने लगेगी, क्योंकि चंद्रमा आपको अच्छी स्किन भी देता है, आपको सुंदरता देता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपके अंदर वो आत्म क्षमता होगी, आप अपनी बात सामने वाले से कह पाए। तो ये चंद्रमा ही आपको देता है। अब दोस्तों, मैं अगर आपको उपायों की बात करूं कि अगर मान लीजिए आप इन समस्याओं को आप फेस कर रही हैं जो मैंने आपको बताया, आप कैसे ठीक करेंगी? तो सबसे पहले नीले काले कपड़े पहनना बंद कर दीजिए। किसी भी तरह से आप ना तो चादरें बिछाएंगी, ना पर्दे लगाएंगी, और ना ही अपने बिस्तरों पे इन बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे पति हों, चाहे आप हैं या आपके घर का कोई सदस्य, अगर आपको लगता है कुछ इस तरह से हो रहा है तो नीले काले कपड़े सबसे पहले उसके बंद कराइए। दूसरा, उसके गले में एक चांदी की चैन पहना दीजिए। चांदी की पेन वो हमेशा अपने चैन हमेशा गले में पहने रहे। तीसरा, अगर आपके लिए पॉसिबल हो सकता है तो जो आप घर के पीने का पानी भरती हैं उसके अंदर एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के रख दीजिए। अगर आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है तो जो भी व्यक्ति इस बात से पीड़ित है, इस समस्या से ग्रस्त है, उसे कांच के गिलास में पानी दीजिए, कांच की बोतल से पानी दीजिए, जो कि ट्रांसपेरेंट ही होनी चाहिए। अगला उपाय, ऐसे व्यक्ति को नियमित केसर का टीका अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि उसको बृहस्पति की कृपा मिलती रहे और उसका चंद्रमा बहुत हद तक शांत होना शुरू हो जाए। ऐसे व्यक्ति अपने गलत डिसीजन की वजह से अपने ही धन को बर्बाद कर देते हैं, कर्ज में फंसते चले जाते हैं, एक कर्जा उतरता नहीं है, दूसरा कर्जा इनके ऊपर चढ़ता जाता है। तो सबसे पहले अपने चंद्रमा को मजबूत करिए, जिससे कुछ धन की आवक हो। लास्ट प्रयोग मैं आपको देती हूं, जिसमें आपको एक कांच की बोतल में कहीं भी धर्म स्थान का पानी, आप गंगा जल भी रख सकते हैं, किसी पवित्र नदी का जल भी रख सकते हैं, वो सब आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो किसी मंदिर के नल से भी आप पानी लाकर रख सकते हैं। इस पानी को आपको उत्तर पूर्व के कोने में, यानी नॉर्थ ईस्ट के कोने में, इस बोतल में एक चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा डालिए और इसको ढक्कन लगाकर स्थापित कर लीजिए और इसको वहीं पर रखा रहने दीजिए। बस ध्यान रखिए कि इस पे धूल ना जमने पाए। जब भी इस पे धूल आपको लगता है तो नियमित इसको आप साफ कर दीजिए। बहुत हद तक आपके घर का चंद्रमा ठीक होने लगेगा, संतुलित होने लगेगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन होने लगेगा और धीरे धीरे व्यक्ति भी धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा और ठीक होने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली उपाय करेंगे अपने व्यवहार नहीं बदलेंगे, अपने व्यवहार में भी आपको परिवर्तन लाना होगा। कुछ आपको धूप के सामने, धूप में बैठना होगा, एक 10-15 मिनट आप धूप में बैठिए, पूजा पाठ कीजिए। पूजा पाठ में विशेष रूप से आप शिवलिंग की आराधना कीजिए, शिवलिंग पर जल अर्पित कर दीजिए नियमित। वो संभव नहीं है, अब मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ शिवलिंग नहीं है, या आप किसी अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो आपको शिव तांडव स्तोत्र नियमित आपको सुनना चाहिए। सुबह शाम दोनों टाइम सुन सकते हैं, एक टाइम भी सुन सकते हैं, लेकिन आपको पूरा ध्यान से इसको सुनना होगा। आपकी कुंडली से ये चंद्रमा का जो भी दोष है वो समाप्त होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों उपाय आपके धीरे धीरे काम करते हैं, क्योंकि समस्याएं आपके जीवन में अचानक से नहीं आती हैं, वो आती धीरे धीरे, लेकिन जब आपको बड़ी हो जाती हैं तब आपको अचानक से दिखाई देती हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आपका चंद्रमा बली होने लगता है, आप अपनी इन समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आपको जरूर करना चाहिए। 17 फरवरी 2022 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:58 से 3:22 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:12 से 12:57 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए बताया जाता है आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय। आप कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो इस समय के बीच में कीजिए,
बाद में आपका काम होता रहे, करते रहिए। लेकिन अगर अभिजीत मुहूर्त का समय है तो उस समय को चुनिए कि उसके अंदर ही आप अपना काम शुरू करें, चाहे वो आपका कितना भी लंबा काम क्यों ना हो। उसमें सफलता मिलेगी आपको। राहु काल में आप शुरू करते हैं काम तो आगे उसमें सफलता की संभावनाएं 90% कम हो जाती हैं। इसीलिए राहु काल को हमेशा अवॉइड करने के लिए आपको कहा जाता है। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों खट्टी मीठी टॉफियाँ जो पार्ले जी की आपको मार्केट में मिल जाती हैं, वो टॉफियाँ अपने आसपास के छोटे छोटे बच्चों में बांटिए। आज आपका केतु अच्छा हो जाएगा, आपको संतान से आपको सुख की प्राप्ति होगी। आज का जो जादुई अक्षर है गजानन वाला गा। इस गा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी 17 फरवरी आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 7 नंबर लिखेंगे, यानी 7 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति सबको लिख कर रखना चाहता है तो 24 घंटे तक अपने पास रखें, बाद में पेड़ की जड़ में छोड़ दें। दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि हम अपनी लग्जरी पे तो बहुत ध्यान देते, लेकिन अपने भाग्य में जो समस्याएं चल रही हैं उन पर ध्यान नहीं देते। वहाँ हम 1000 रुपये भी, हमको 1500 रुपये ये भी हमें ज़्यादा लगते हैं कि किसी से हम सलाह मांग लेते हैं कि ऐसे ही बता दीजिए। आप अपने भाग्य को इतना छोटा अपने हाथों से ही कर लेते हैं। अगर आपको बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं जीवन में तो एक बार कुंडली विश्लेषण कराकर विशेष उपाय कीजिए, जो कि आप ही के लिए होते हैं। क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम आपके भविष्य का वो दर्पण है, वो आईना है, जिसमें आप अपना भविष्य देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपको किस समय क्या उपाय करने चाहिए, जिससे कि आपको अपने भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाए और आप भी दिनों दिन तरक्कियां चढ़ना शुरू हो जाएं। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों। तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। केवल कुंडली दिखवाना हो तो ही इस आप नंबर का प्रयोग कीजिए। आप किसी वीडियो के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। यूट्यूब पर मैं जो आपको कुंडलियाँ लेती हूँ संडे, उसमें चाहते हैं आपका क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाए तो उसके लिए अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, एक क्वेश्चन। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे पास निरंतर कुंडलियाँ तो आती हैं, क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन उसमें पूरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं लिखा होता है। आप डेट ऑफ बर्थ और टाइम पूरा प्रॉपर नहीं लिखेंगे, मैं आपका क्वेश्चन सेलेक्ट तब तक नहीं करूंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस, ये चारों चीज़ों साथ में एक क्वेश्चन लिखिए तो ही आपका क्वेश्चन सेलेक्ट होगा। आप मुझे बार बार लिखती हैं कि आपने क्वेश्चन लिया, मैं आपको कमेंट में लिख रही हूँ कि आप इसको कंप्लीट कीजिए, बर्थ डिटेल कंप्लीट कीजिए, फिर भी आप वही क्वेश्चन डालेंगे, दोस्तों नहीं सेलेक्ट हो पाएगा। मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन आप भी समझिए, आप भी लेना सीखिए कि आपको चाहिए तो आपको भी एक हाथ अपना आगे बढ़ाना ही होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। फॉरवर्ड जरूर कीजिए। आप जिन्हें अपना समझते हैं आप फॉरवर्ड कीजिए। आप अपने कर्तव्य को निभाइए, आगे सामने वाला उसे देखकर अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके तो आप अपने आप को धन्य मानिए कि कम से कम कुछ तो अपने जीवन में वो अच्छा कर पा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी आपसे अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।